खाना खाने के बाद शुक्र कैसे अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कैसे पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं इंसान अल्हम्दुलिल्लाह ही नहीं पढ़ सकते, तरीका नहीं होता। अगर आले मोहम्मद के दरवाजे पर ना आए, अगर आले मोहम्मद के बताए हुए तरीके पर अमल करेंगे तो यकीनन कामयाबी होगी, क्योंकि आले मोहम्मद वो है जो अल्लाह के भेजे हुए हैं इंसानों की राहबरी के लिए, रहनुमाई के लिए। ये किताब है मेरे पास, अलकतरा में बिहार आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। इसकी पेज नंबर 41 पे छठे इमाम से है कि जब इमाम खाना खा रहे थे तो इमाम अलैहिस्सलाम खाने के बाद कैसे अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़ा मिनका व मिन रसूलिक, तमाम हमद खुदा के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। ऐ खुदा ये नेमत आपकी और आपके रसूल की तरफ से है। यह है अल्हम्द कहने का तरीका। खाना खाने के बाद किस तरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना चाहिए। तो बंदे ने इतराज किया कि यहाँ तो शरीक हो गया अल्लाह का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने जवाब में आयत पढ़ी। तो इमाम ने क्या पढ़ा, वला अन्नहुम राज़ू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 59 है कि क्या आकाश अच्छा होता, लोग उस पर राजी हो जाते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने अता किया है। वला अन्नहुम राज़ू मा आताहुमुल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और रसूल की अता पर राजी हो जाते हैं। तो इमाम ने कुरान पढ़ा। तो ये छोटे छोटे अमल हैं, अगर हम अपनी जिंदगी में ले आए तो पता नहीं कितनी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो जाएंगी। ये दर्स आले मोहम्मद है, अगर हम इस पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। या अली।